सांसारिक अर्थ में श्री सुक्तम संपत्ति देता है, वेल्थ देती है, कोई आशीर्वाद है लक्ष्मी के, उसमें कोई शक नहीं, कोई संशय नहीं। लेकिन श्री सुक्तम की आध्यात्मिक व्यंजना थोड़े से ध्यान से सुनिएगा। ईश्वर से प्रार्थना करूं, आज का पवित्र दिन है, हमारे भीतर ये आध्यात्मिक क्रांति आए। क्या देखिए, अग्नि जो है, बार बार जो जातवेद की बात की, ये अग्नि जातवेद मानव में रहा हुआ चैत्य पुरुष है, अंतरात्मा, उसको एड्रेस किया। श्री सुक्तम, यू आर नॉट टॉकिंग टू एन एक्सटर्नल फोर्स, इट इज बेसिकली एन ऑटो सजेशन। अपने भीतर की जो अंतरात्मा है उसे कहा, हे जातवेद, प्रगट मनुष्य जन्म लेकर आए हो, यू आर अ बंडल ऑफ एनर्जी, यू आर गिफ्टेड। हैव यू इवन ट्राइड टू अनरैप दिस गिफ्ट ऑफ गॉड? जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्म होंगे। डार्विन भी कहता है कितने जन्मों से इवॉल्व होते 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 आए, तब जाकर आप मनुष्य बने हो। ईश्वरीय चेतना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है आपके अंदर। कोई मशीन का भी मॉडल, हाई एंड मॉडल बनता है तो उसके अंदर कितना इन्वेस्टमेंट होता है, कितना रिसर्च उसके पीछे जाता है। हम भी मनुष्य रूप में आए हैं, भगवान का बहुत रिसर्च, भगवान की बहुत शक्ति हमारे भीतर है। Have we ever tried to unfold this energy, this inner treasure? एक व्यक्ति ने बड़ा सुंदर कहा था कि आज का जो जमाना है ना, he says this is an age of 30%, using 30% and wasting 70%. बहुत अच्छी एनालॉजी उसने बताई है। अच्छे अच्छे फोन आप इस्तेमाल करते हो, टॉप ऑफ द लाइन, कोई भी नया मॉडल आया तो आप कहोगे ओ आई वांट दिस फोन, स्मार्टफोन। यू आर यूजिंग स्मार्टफोन, बट आर यू स्मार्ट इनफ टू यूज ऑल द कैपेसिटी ऑफ द फोन? महंगे से महंगा फोन आप लेकर आप क्या यूज करते हो उसमें? 5 साल 10 साल पहले जो सिंपल फोन थे और जो हम यूज करते हैं, हैव यू मेड एनी अदर? ये व्हाट्सएप एक यूज करने लगे, फेसबुक यूज करने लगा, बस इज दैट ऑल अबाउट योर स्मार्टफोन? कोई टेक्नोलॉजी को जानने वाले व्यक्ति के पास बैठना, वो कहेगा व्हाट अ वेस्ट, यू डोंट नीड सच फोन्स। केवल कॉन्टैक्ट लिस्ट देखते हैं, फोन करते हैं, मैसेज करते हैं। वो कहते हैं 30%, वो तो भी वो बहुत अच्छा, 70% जो फोन की एबिलिटी है, उसके अंदर जो रखा हुआ है, जिसके लिए आपने पैसा खर्चा है, वो तो आप यूज ही नहीं करते जीवन में। उसने बड़ा लंबा लिस्ट दिया, मैं वो पूरी डिटेल में नहीं जाता। वो तो कहता आपका घर भी आपने बनाया, 5000 फुट का घर, 10,000 फुट का घर, आर यू यूजिंग दोस 10,000 फीट? यू आर प्रोबेबली यूजिंग 30% ऑफ इट। राकेश भाई आपसे बात करूं, आप मेरे अपने 20% महल खड़ा किया है। भगवान की बहुत कृपा है, और कृपा बनी रहे, मैं आशीर्वाद दूं। आज के दिन बैठे थे हम परसों सुबह तक, कहते हैं गराज में से आते हैं, किचन, एक्सरसाइज, बेडरूम और पूजा करो, दैट्स इट। और मैंने कहा ऊपर तो गया ही नहीं, चलो आपको लेकर चलूं मैं। और अभी केवल 2 साल हुए हैं मानसी, बेवर्ष में 1 साल हुआ, 1 साल में ऊपर तो गए नहीं,
तो फिर ये तंबू, ये राकेश भाई मेरे अपने, इसलिए मैं नाम देकर कह सकता हूं, लेकिन ये आप सभी की बात, आपका 2000 फुट का भी करोगे, आपने क्या, आर यू यूजिंग ऑल दोस 2000 फीट? नो। कल मैं सतीश भाई की बात, सतीश भाई चारों रूम आप यूज करते हैं? नहीं। कोई आए तब एक्चुअल आप देखो 30%। ये बहुत चिंतन करके इस व्यक्ति ने कहा, यू आर यूजिंग 30%। आप स्कूल में जो पढ़े थे, यूनिवर्सिटी की जो डिग्री ली, आर यू यूजिंग एवरीथिंग दैट यू स्टडी? नो, 30%। फाइनली वो ये भी कहता है, आपकी जो वेल्थ है, जितना आप कमाते हो, डू यू यूज एवरी पेनी ऑफ इट? अरे हम तो बहुत सयाने हैं इंडियन, 30% ही यूज करते हैं, 70% जमा करते हैं। क्यों? कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए की चिंता में इसको कुछ हो जाता है, वो 70% पड़ा रहता है। ले गया कोई अभी तक साथ में? कुछ नहीं। जिंदगी भर वो कुछ हो जाए के डर से 70% उसने रखा। और जितना जीवन कम होते रहा है उतना तो और पॉसेसिव हो जाए। 80-85 हो गए, अब तो उसको लगना चाहिए ना कि अभी होगा तो क्या होगा, जो 2 साल बाद में होना है अभी हो जाए, मौज करो। उसको कहो यात्रा पे, नहीं 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 नहीं, कितना इंडिया की टिकट अब तो बहुत महंगी हो गई। अरे जा तू त्या जय गंगा में नहाया। इंडिया की टिकट बहुत महंगी हो गई, ये ऐसा हो गया। निकलो। We just use 30% of it. 70%। प्रिय स्वजनों, ये तो संसार की बातें हुई। भगवान ने हमें जो शक्ति देकर भेजा है, ये चैत्य पुरुष, हमारी अंतरात्मा, जो इनर एनर्जी है, उसका तो हम 30% भी इस्तेमाल नहीं करते। 10%, 15% कोई इस्तेमाल करे ना, वो साइंस के फील्ड में हो तो अल्बर्ट आइंस्टाइन बन जाए, वो अध्यात्म के क्षेत्र में हो तो महर्षि अरविंद जैसा कोई विचक्षण महापुरुष बन जाए। 12%, 15%। हमारी तो बात ही कहां, पता नहीं 1% भी यूज करते होंगे या नहीं, रहने देते हैं। क्यों? बाद में अरे यूज कर इस एनर्जी को, ईश्वर ने दी हुई एनर्जी। स्पिरिचुअलिटी बाद में, आफ्टर रिटायरमेंट। इस्तेमाल ही नहीं किया। आप जरा सोचो, एक थोड़ी सी एबिलिटी यदि आपके पास आ जाए तो आप कितने सक्सेसफुल हो जाते हो फाइनेंशियली अपने बिजनेस में। और वो बिजनेस में आप सक्सेसफुल, आपको पता है, ऑनेस्टली थिंकिंग करो, आपको पता है केवल उतना आपको आता है, दैट इज व्हाट यू नो। मॉडल में आप सक्सेसफुल होए, मैं एचपी की बात नहीं कर रहा वो एक बिजनेस, मतलब उसका आपको पता पड़ता है कि इतनी रूम होनी चाहिए, इसके अंदर ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, दिस इज हाउ यू कैन मैनेज इट, इतना में लो, उसको ऐसे मेंटेन करो, ये आप उसको रीडू करके उसको सजा धजा के रख दो, इतना पता चलता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि बीमार हुए तो नहीं, वो तो हमें डॉक्टर के, वो हमें पता नहीं, ये पता नहीं, ये पता नहीं, ये भगवत गीता पता नहीं, श्रीमद् भागवत पता नहीं है, रामायण पता नहीं, उपनिषद पता नहीं, केवल एक मॉटल इंडस्ट्री पता चली, आप कहां पहुंचे। सामान्य ऑफिस में काम करता हुआ एक व्यक्ति, उसको अपना जो डेस्क, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका जो प्रोफाइल है वो पता चल गया तो ही इज वेरी श्योर ऑफ हिज जॉब। मैं जो करता हूं दूसरा कोई नहीं कर सकता, माय बॉस कैन नेवर फायर मी, मेरे जैसा कोई नहीं मिलेगा। ही इज सो रिलैक्स्ड।
और बॉस को भी पता है कि ये आदमी जो काम करता है इतना एफिशिएंट नहीं मिलेगा, तो वो रेस भी मांगे तो दे देता है, इसको मत छोड़ो, इसको मत जाने दो, ये अच्छा काम करता है। छोटी सी एक एबिलिटी आ गई, आपकी जिंदगी उसमें निकल जाती है। जिसने आंतरिक शक्ति का ब्लूमिंग किया, पूर्णतः उसको विकसित किया, कहा तो ये जो है उसे जात वेद कहा, अंतरात्मा। और उससे कहा गया है कि हमारे जीवन में भागवती चेतना का श्री, भागवती चेतना, भगवदीय शक्ति का अवतरण करो। और हे अंतरात्मा, वो आप ही कर सकते हो, जातवेद। और एक बार यह चेतना आए, वी डोंट वांट इट टू बी अ फ्लीटिंग एक्सपीरियंस। कभी कभी होता है ऐसा, अब स्वयं पूजा में हो, यज्ञ करते समय किसी महापुरुष के सानिध्य में आपको लगता है वाह कितना आनंद आ रहा, ये फ्लीटिंग एक्सपीरियंस है। अंतरात्मा से कहा ये भागवती चेतना का जो अनुभव है वो आता हुआ और जाता हुआ न रहे, अनपगामिनी, वो अनुभव स्थिर रहना चाहिए। स्पिरिचुअल जो एक्सपीरियंस है, इट शुड बी अवर बीइंग, वी शुड नॉट बी विजिटिंग दैट एक्सपीरियंस, इट शुड बी अवर बीइंग। अध्यात्म पथ के साधक को सुवर्णमय, गोल्डन, सिल्वर, चांदी जैसा तीव्र, सौम्य, ऐसे अलग अलग स्वरूप के प्रकाश का अनुभव होता है, दर्शन होता है वो। क्योंकि ये जब योग मार्ग पर थोड़ा सा भी आप मेडिटेशन या कुछ किया होगा तो आपको होगा, कभी कभी ध्यान करते हो ना तो आपको गोल्डन सब लगता है, कभी सिल्वर लगता। मैं आज दोपहर ही एचपी से बात हो रही कि ध्यान के समय कुछ अलग अलग रंग दिखाई पड़ते हैं, अलग अलग खुशबुएं, सुगंध का अनुभव होता है, एंड एवरीथिंग हैज अ मीनिंग। बिकॉज अब ये चर्चा का विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय है। यू हैव टू एक्सपीरियंस इट। कभी तीव्र प्रकाश हो, कभी डल प्रकाश हो, सौम्य प्रकाश हो, कभी इसके अनुभव होते हैं। वह बताने के लिए यहां लक्ष्मी जी को हिरण्यवर्णाम, हिरण्मयी, सूर्याम, चंद्राम, प्रभासा, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है।